हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर हमने जो है वेक्टर वाला स्टार्ट कर दिया है। वेक्टर वाले चैप्टर में हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम पहले पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर्स और भी जो भी वेक्टर है वो पढ़ेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। द मॉडुलस ऑफ अ गिवन वेक्टर is the magnitude मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं और लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। द मॉडुलस ऑफ ए गिवन वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट वेक्टर ए बी एनी वेक्टर। ए आपने जो है एक वेक्टर कंसिडर कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वेक्टर ए दिखा दिया यहां पर, ये हो गया वेक्टर और ये हुआ वेक्टर ए, इसका नाम हो गया। ठीक है, देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड। चलिए इसको इधर बना देता हूं थोड़ा सा, रिप्रेजेंटेड बाई, यहां बना दिया मैंने, ये हो गया वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाई। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है यानी मैग्नीट्यूड को। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू ए, यानी इसकी जो लेंथ है, यानी यहां से यहां तक की जितनी लेंथ है यही इसका क्या होगा, मॉडुलस होगा या मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अगर हम कोई और वेक्टर ले रहे हैं, मान लीजिए हमने एक वेक्टर और ले लिया है, एन वेक्टर ले लिया है, तो यहाँ जनरली वैसे ही लिख देता हूं मैं, सिमिलरली मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर, बी वेक्टर, पी वेक्टर, कुछ भी हो सकता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस दिस इज इक्वल टू एन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम पहले स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं यूनिट वेक्टर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। देखिए क्या है, द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, ध्यान देना कितनी अच्छी बात कही है, ऑफ ए गिवन वेक्टर। ये कह रहा है द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है इज ए वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही होता है, इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर and has
and has the same direction of that vector. यूनिट वेक्टर जो होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, वो भी एक वेक्टर ही होता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए यानी, और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा है वैसे ही समझा देता हूं। मान लिया कोई भी वेक्टर एक दे दिया है आपको, चलिए यहां ही लिख देता हूं, लेट वेक्टर ए बी एनी वेक्टर। एक आपने जो है वेक्टर ए एक वेक्टर ले लिया है, तो इस वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर बताना है, तो यूनिट वेक्टर होगा क्या होगा, चलिए यहां लिखवा देता हूं, द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। इसको रीड करते हैं, ए कैप। जैसे मॉडुलस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ही यूनिट वेक्टर को कैप के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ए कैप जो है कि यूनिट वेक्टर है और इसी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई दूसरा वेक्टर ले लिया है, सिमिलरली द यूनिट वेक्टर ऑफ n वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय n कैप। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन हो रहा है, वो लिखवाता हूं जरा। इसकी एक डेफिनेशन और है, वो देखिए क्या है, द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। कोई भी वेक्टर आपको गिवन है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखिए यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेक्टर and its magnitude लिख सकते हो या मॉडुलस भी लिख सकते हो। ठीक है, द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, वेक्टर का और उसके मैग्नीट्यूड का। यानी क्या बनी डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर आप वेक्टर लिख सकते हो और नीचे क्या लिख सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है, ये जो यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो आप ध्यान देना, ये जो होता है ये आपका डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है। ठीक है, यहां लिख देते हैं, इट इज यूनिट लेस। यूनिट लेस का मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। dimensionless and has and represents the direction only, केवल डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर।
अब जैसे एक वेक्टर आपने यहाँ शो किया है, इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी ए कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, दिस विल बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए, ये आ गया। नेक्स्ट है अगर आप एन कैप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका जैसे यहाँ दिखाया एन कैप, दिस विल बी एन वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, सोल्व किया तो एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन आ गया। ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, अब हम क्या है, जो यूनिट वेक्टर है हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनके यूनिट वेक्टर जो है बता रहा हूं मैं क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे ये हो गया है, ये एक्स एक्सिस हो गया है, वाई, ये एक्स डैश, ये आपने ले लिया है वाई डैश, और यहीं पर दिखा दिया तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ये इस तरीके से होते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये हो गया आपका जेड और ये हो गया जेड डैश। ठीक है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन हो गया 0 0 0। 3D में बना दिया हमने इसको। अब थोड़ा ध्यान देना, एक्स एक्सिस के जो अलोंग यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और अगर हम इधर की तरफ देखें तो ये होता है माइनस आई कैप। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जे कैप, और इसकी निगेटिव डायरेक्शन में माइनस जे कैप, इधर होता है आपका के कैप। ये हो गया आपका के कैप, और इधर हो गया आपका माइनस के कैप, यानी इसको लिख सकता हूं मैं यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की ही निगेटिव डायरेक्शन में होता है माइनस आई कैप। ऐसी यूनिट वेक्टर बात करें हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये क्या हुआ जे कैप। नेक्स्ट हो गया है माइनस निगेटिव डायरेक्शन में जो है किसके, वाई एक्सिस की, ये क्या हुआ माइनस जे कैप। ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, क्या हो गया यहाँ पर के कैप। यहाँ लास्ट में लिख दिया आपने यूनिट वेक्टर अलोंग निगेटिव डायरेक्शन, ये लिख ही दिया मैंने यहाँ, डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ये क्या होगा आपका माइनस के। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कशन बता दिया मैंने। जैसे हम थोड़ा एक वेक्टर को कैसे लिखते हैं वो बता देता हूं। चलिए यहां लिख देता हूं मैं, देखिए यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक वेक्टर बना दिया मैंने, लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। यानी सीधी सी बात यह है कि कोई भी वेक्टर जो होगा इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। यानी वेक्टर में
आई कैप, जे कैप, के कैप का इन्वॉल्वमेंट होना कंपलसरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों ही यूनिट वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो, 2 यूनिट वेक्टर भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, तभी जाकर के वो आपका वेक्टर फॉर्म में होगा। अगर वैसे इसके बारे में डीपली जो है आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ये तो हल्का सा एक हिंट दिया जा रहा है। वेक्टर इस तरीके से हो गया है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल एक और लिख सकते हो, एग्जाम्पल वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये भी एक आपका वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर का अगर मैं मॉडुलस निकालूं तो कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूं। यहाँ पर वेक्टर ए का अगर मैं मॉडुलस निकालता हूं तो यहाँ पर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इसका मॉडुलस हमको निकालना है। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है a इक्वल टू, या इसको ऐसे ही लिख सकते हो आप, आई कैप का कोफिशिएंट a1 इसका स्क्वायर, a2 इसका स्क्वायर, a3 इसका स्क्वायर, तीनों का सम का स्क्वायर रूट। ये हो गया आपका मॉडुलस निकालना किसी भी वेक्टर का। अगर हम इसी एग्जांपल में बात करें, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होगा, ये क्या हुआ यहाँ पर रियल आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट, यानी कितना 4 + 1 + 4, 4 4 8 9 यानी 3 आ गया। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, किसका, इस वेक्टर का, इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, मान लीजिए मैंने उसको ए कैप कंसीडर कर लिया, तो ये क्या फॉर्मूला बताया था, अभी बताया था पीछे मैंने, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो भैया ये आपका ए वेक्टर क्या हुआ, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है, अपॉन यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला आपने, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी वेक्टर किस फॉर्म में होता है ये भी बता दिया, वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस निकालना चाहते हो वो भी बता दिया, और उसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो वो भी आपको बता दिया है। ऐसे ही इस एग्जांपल में देख लीजिए, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस, वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आज मैंने थोड़ा आपको बता दिया, वेक्टर के टाइप्स में स्टार्ट कर दिए हैं, आपको एक यूनिट वेक्टर पढ़ा दिया गया है। ठीक है, बाकी और भी वेक्टर्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ जो है मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।